हाँ सेंड कर दीजिए। जो शेप्स का काम किया है। जी सेंड कर दीजिए आप मुझे। अच्छा अब हमने क्या है कि हमने टेबल देखना है, जब कभी भी देखें टेबुलर टाइप का डेटा आपको देना होता है ना, टेबुलर से क्या मुराद है कि रॉ एंड कॉलम की सूरत में आपको डेटा देना है ना, तो फिर आप टेबल का इस्तेमाल करते हो। टेबल आपको जी रॉ एंड कॉलम को तरीके से, अगर आपको कोई डेटा देना है तो वो आपको उसमें आसान हो जाता है काम करना। तो यहाँ पे हम टेबल पे क्लिक करते हैं, और ये मेरे पास थोड़ा सा वर्जन का डिफरेंस है, तकरीबन चीज़ें वैसे ही हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है इंसर्ट का किस तरह से करना है आपके पास। हो सकता है कि वो सिलेक्शन आ जाए। बहरहाल आपने रो एंड कॉलम देनी है, तो मैं कॉलम कह रहा हूँ कि 5 दे दें, और रोज दे रहा हूँ कि फिलहाल, ठीक है ना। कॉलम विड्थ जी ऑटो कर दी तो इस तरह से मेरे पास आ गया। अच्छा अगर इसकी मुझे हाइट बढ़ानी है तो मैं यहाँ से जाके भी इस तरह से हाइट इसकी बढ़ा सकता हूँ, और यहाँ से कम कर सकता जी हूँ। अब इसके अंदर क्या है कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ नेम, टैब का बटन दबाता हूँ, दूसरे सेल में आ जाता हूँ, कोर्स, फिर टैब का बटन दबाता हूँ दूसरे, एड्रेस और कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। ये कॉलम मुझे नहीं चाहिए, पूरा कॉलम नहीं चाहिए, तो देखें इसको मैंने सेलेक्ट करा है, और डिलीट का बटन, डिलीट से नहीं जा रहा है, ये राइट माउस क्लिक करता हूँ, डिलीट कॉलम्स पे क्लिक करता हूँ, तो ये पूरा कॉलम डिलीट हो गया, ठीक है ना। तो हमारे पास ये जी 4 कॉलम बचे हैं, और इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ और बोल्ड कर लेता हूँ, साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, इसको यहाँ से सेंटर में लेकर आते हैं। और जो है हमारे पास, देखें जब आपके पास टेबल सेलेक्ट हुआ हुआ होगा तो ऊपर आपके पास टेबल डिज़ाइन आ जाएगा और लेआउट आ जाएगा, ठीक है ना। तो टेबल जी डिज़ाइन में जा सकते हैं आप, लेआउट में जा सकते हैं, और यहाँ से जाके इसको मिडिल भी कर सकते हैं। तो अब ये एक मिडिल हो गया, बाकियों को भी सिलेक्ट करके हम मिडिल कर लेते हैं, ठीक हो गया। जी ये हमने यहाँ पे गए, सॉरी, होम पे गए, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा और इंक्रीज कर लिया, इसको इस तरह से हमने कर लिया, और यहाँ जाके हम नाम दे रहे हैं, बच्चे के आपने नाम दे दिया। यहाँ पे आपने फोन नंबर दे दिया, जी ठीक है ना। इस तरह से मजीद, अच्छा अब इसके बाद आपको एक और रॉ चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके अगर टैब का आप बटन दबाएंगे, टैब से होता ये है कि आगे की तरफ मूव होता है, तो देखें एक और आपको रॉ दे देगा। इसी तरह जी टैप करके मैं आखिरी सेल के अंदर आया, दोबारा टैप प्रेस करूंगा तो ये आखिरी आपको क्या दे देगा, यहाँ पे रॉ दे देगा। इसी तरह इन तमाम को भी सिलेक्ट करके मैं फॉन्ट साइज आप चाहें बढ़ा सर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, एरियल नैरो, और हमने फॉन्ट साइज सिर्फ बढ़ा देते हैं, और उसको सेंटर अलाइन कर देते हैं। ये इस तरह से हमारे पास मजीद डेटा नीचे दे सकते हैं। अच्छा अब मैं यह चाह रहा हूँ कि यहाँ ऊपर मैं जो है डिटेल दूं, स्टूडेंट डिटेल लिखा हुआ हो, टेबल के अंदर ही मौजूद हो, तो हेडिंग देना चाह रहा हूँ। जी तो अब मसला ये है कि रॉ मुझे ऐड करनी है और रॉ इसके ऊपर ऐड करनी है। तो देखिए मैं यहाँ पे आके राइट माउस क्लिक करके इंसर्ट पे क्या कहता हूँ, इंसर्ट रॉ अबव, तो क्या ओके होगा, एक रॉ ऊपर अबव ऐड हो जाएगी। अब मुझे यहाँ लिखना यह है, हेडिंग देनी है, और हेडिंग देनी है स्टूडेंट
डिटेल्स या स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। अब ये पूरा का पूरा जी। इस पूरे कॉलम में आना चाहिए, लेकिन ये चूंकि 4 कॉलम्स में डिवाइड हुआ हुआ है टेबल, तो इसलिए ये आपको हम्म। प्रॉब्लम है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, राइट माउस क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे मर्ज सेल्स। मर्ज सेल्स करने से क्या हो जाएगा, ये एक पूरा सेल बन जाएगा। ये एक्सेल और वर्ड तो थोड़ा थोड़ा रिलेटेबल ही है। जी जी, रिलेटेबल है, ठीक है ना। तो ये आपके पास, आप एक्सेल के अंदर क्या है, एक्सेल के अंदर ये ऑलरेडी आपके पास टेबल बना हुआ ही होता है, उसमें काम ही सारा जी। टेबल के थ्रू होता है। इसमें आपको कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन देनी है तो आपको वो टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका फॉन्ट और थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है। इसी तरह इस सेल का कलर आपको चेंज करना है, तो आप जो है ना, तो ये देखें आपके पास कलर चेंज हो गया। जी। इन तमाम का चेंज करना है, आपने ये कर दिया, इन तमाम का एक जैसा कर देते हैं, ठीक है ना। ये है ना। टेबल लेआउट में जाके इसको मिडिल में ले आते हैं, अब आप मिडिल में आ गए। तो इस तरीके से आप टेबल्स को डिजाइन कर सकते हैं, इस तरह से आप मर्ज कर सकते हैं, इस तरह से किसी पर्टिकुलर सिर्फ सेल का भी आप हाइट को बढ़ा सकते हैं, इस तरह से आप किसी पर्टिकुलर कॉलम की विड्थ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि ये नेम के लिए ये ठीक है, कोर्स हमारे पास इतना काफ़ी है होगा, ठीक है। नेम थोड़ा बड़ा होना चाहिए, नेम थोड़ा बड़ा हो गया, कोर्स को थोड़ा और कर लेते हैं, एड्रेस सबसे ज़्यादा होना चाहिए, कांटेक्ट इतना होना चाहिए, ओवरऑल इसको और बड़ा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ऐसी शक्ल निकल कर आई है, एड्रेस, ठीक है ना। तो इस जी। तरह से डिफरेंट तरीके से आप टेबल बना सकते हो। और देखो, जिस तरह से मैंने डिलीट कर दिया था राइट माउस क्लिक करके, आप इधर से डिलीट कर सकते हो। अब ये पूरी रो है ना, ठीक है। जी। मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तो ये डिलीट रॉ, तो पूरी रॉ डिलीट हो गई, ठीक है। तो इसी जी। तरीके से दोबारा इस टेबल पे हम आ गए, कोई लेफ्ट पे इंसर्ट करना है, कोई कॉलम पूरा इंसर्ट करना है, देखिए यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, तो राइट साइड पे एक कॉलम ऐड हो जाएगा, तो एक इजाफी कॉलम ऐड हो गया और ठीक ऊपर है। भी उसी तरीके से कॉलम हो गया। कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं। तो इस तरह से ये आपके पास टेबल डिज़ाइन और टेबल, अच्छा। अब ये क्या दिया हुआ आपको, ये बने बनाए ठीक। फॉर्मेट दिए हुए, और ये फॉर्मेट पूरे के पूरे वैसे ही अप्लाई हो जाएंगे आपके पास। तो ये आप फॉर्मेट भी अप्लाई कर सकते हो। अब इसी तरीके से मैं ये चाह रहा हूँ कि ये दो जो कॉलम है ये मर्ज हो जाए, इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट किया, देखें यहाँ पर भी ऑप्शन आ गया मर्ज सेल, जी। ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक किया, ये आ रहा है मर्ज सेल, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से देखें आप स्प्लिट भी कर सकते हैं कॉलम्स को। जैसे यहाँ पे राइट माउस क्लिक जी। करा मैंने, या यहाँ पे वैसे ही क्लिक करके आप इसको कहें कि स्प्लिट सेल 3 कॉलम्स में, देखो यहाँ पे कितने आ जी। गए, 3 कॉलम आ गए, समझ रहे हैं बात। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसके ऊपर कैसे काम करना है। अभी मैंने इसको 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया, तो ये 2 अलग अलग कॉलम हमारे पास बन गए। यहाँ पे लेट सपोज जी। कि मैं दे रहा हूँ www.starshipsol.com, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 0213, ठीक है ना। इन दोनों का कलर हम चेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और इन दोनों का फॉन्ट साइज इंक्रीज कर रहे हैं, इनको थोड़ा बोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइल सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस काम को हम सेव कर लेते हैं अपने पास, और दिस पीसी ब्राउज करते हैं इसको।
हमारी तीसरी क्लास है वर्ड की, लेसन 3 हम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास इस तरह से टेबल है, तो टेबल की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है अपने पास। हम आगे चलते हैं। ठीक हमारे पास इंसर्ट के अंदर एक और काम की चीज़ है, एंड दैट इज हेडर फुटर, ठीक है ना। तो इसी को यूज़ कर लेते हैं, इसी इसी फाइल को यूज़ कर लेते हैं। ठीक हेडर, ठीक है। हेडर के लिए देखें क्या है आपके पास, कि यहाँ पे ये ब्लैंक हेडर दिया हुआ है। हेडर फुटर क्या होते हैं कि आपके पास नॉर्मली जब डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि नंबर ऑफ पेजेस आपके पास ज़्यादा हैं, अपन 20-25 ठीक पेजेस हैं या इससे ज़्यादा हैं, तो आप क्या करते हो उसमें हेडर फुटर ऐड कर देते हो। तो जो हेडिंग होती है वो हर पेज के ऊपर आपको देनी नहीं पड़ती, हर पेज पे हेडिंग ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाती है हेडर के वजह से। अब जैसे ये हमने हेडर लिया है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई टाइप करें आप, और यहाँ पे लेट्स से कि मैं टाइप करने लगा हूँ स्टार शिप लर्निंग्स, ठीक है। और इसको मैं जाके सेंटर में ले आ रहा हूँ, और इसका फॉन्ट साइज सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, इंक्रीज कर दिया मैंने। और इसका फॉन्ट मैंने ये कर दिया। अच्छा, साइज बहुत ज़्यादा हो गया, साइज को थोड़ा सा कम करता हूँ ये। तो ये मेरे पास हेडर बन गया, ठीक है ना। अब इसी हेडर के अंदर देखें हेडर फुटर का ऑप्शन आ गया यहाँ पे, ये अभी हेडर ओपन हुआ हुआ है, देखें ये आपके पास ठीक थोड़ा सा फेड हो गया है, और हेडर में आप काम करो। और यहाँ पे जाके मैं और क्या ऐड कर सकता हूँ, पेज नंबर ऐड कर सकते हैं। पेज नंबर लेकिन नॉर्मली बॉटम में होता है, डेट एंड टाइम जैसे ऐड वो कर। कैलेंडर बना होता है, ऊपर पेज जी जी नंबर्स लिखे होते हैं साइड पर। जी 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 जी, देखें मैंने यहाँ पे जाके क्या ऐड कर दिया, डेट भी ऐड कर दी, डेट। ठीक है। और तो इसने जो करंट डेट है वो आप पिक कर ली है, और जो है डेट का साइज मैं थोड़ा सा कम कर दे रहा हूँ। अब देखें यहाँ आके क्लिक करता हूँ मैं अपने पेज पे, तो देखें ये आपके पास हेडर आ गया है, और ये नीचे आपका पेज जी आ रहा है। और यहाँ जाके एंटर करके मैं लिख रहा हूँ इक्वल्स टू RAND ब्रैकेट में 40 ब्रैकेट जी क्लोज। तो ये 40 पैराग्राफ आ गए, तो इसकी वजह से मल्टीपल पेजेस आ गए। देखें हम ये तीसरे चौथे पेज पर हैं, और ये हमारे पे हेडर आ जी रहा है। अब इस हेडर के अंदर आप चाहें तो लोगो लगा दें, कोई इमेज लगा दें, तो इमेज लेकिन छोटा होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, हेडर है तो ये टॉप ऑफ द पेज ही आएगा। तो ये हर पेज पे जी ऑटोमेटिकली रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से आपके पास जी इंसर्ट के अंदर आप जाते हो तो फुटर होता है, और फुटर क्या करता है आपके पास, वो नीचे आ गया फुटर, ठीक है। फुटर में आप कह रहे हो कि भाई मुझे आप इंसर्ट कर दो क्या, यहाँ पे पेज नंबर, ठीक है ना। बॉटम ऑफ द पेज हम करेंगे तो वो आपके पास यहाँ फुटर में आ जाएगा। और यहाँ पे इसके बाद स्पेस देके आप लिख रहे हो www.starshiplearnings.com, और स्पेस देके आप यहाँ पे लिख रहे हो 0 to 1, ये कर रहे हो आप, ठीक है ना। आप इसको डबल क्लिक करो तो देखो अब आपके पास ये पेज 4 है, पेज 3 आ रहा है, पेज 2 आ रहा है, तो ये पेज नंबर आपके पास इस तरीके से आ गए। तो ऐसे आपके पास ठीक है। हेडर एंड फुटर काम करते हैं, सही है ना। ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स मैंने आपको बताया था, उसको दोबारा कहीं यूज़ होगा तो हम देख लेंगे। पेज ब्रेक, ब्लैंक पेज हम कर चुके हैं, जी ये भी हो गया। ठीक है ना। चार्ट्स अभी यहाँ पे स्मार्ट आर्ट जरूर, क्या होता है? जी स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। स्मार्ट आर्ट हमने मानी किया था, हम फाइल न्यू ले लेते हैं, और न्यू फाइल के अंदर हम इस तरीके से जाके स्मार्ट आर्ट को, एक मिनट में, हमारा वर्ड कंप्लीट हो जाएगा आज? जी उम्मीद तो यही है मुझे।
अच्छा जी, स्मार्ट आर्ट हमारे पास इंसर्ट के अंदर हम चले जाते हैं। स्मार्ट आर्ट यूँ समझ लें आप कि बने बनाए फॉर्मेट है जिसके अंदर शेप यूज़ हो रहा है, फॉन्ट यूज़ हो रहा है, और एज पर रिक्वायरमेंट आप उसको यूज़ करते हैं। कहाँ है, मुझे नज़र क्यों नहीं आ रही है रे। तो ये हमारे पास इतने तरीके के स्मार्ट आर्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आपको हायरार्की जो है ना बतानी है, जैसे ये आ गया हायरार्की, तो ये हायरार्की में आप गए और यहाँ जाके आपने ये ले लिया, ठीक है ना। तो देखें इस तरीके से आ गया, और यहाँ पे आपने जाके लिखा सीईओ, यहाँ आपने जाके लिखा मैनेजर, यहाँ आपने लिखा डेवलपर, यहाँ आपने लिखा डिजाइनर, यहाँ आपने लिखा असिस्टेंट। असिस्टेंट, लिख देते हैं असिस्टेंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हायरार्की आपके पास बन गई। अब जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट लोगे तो उसमें भी आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, आप इस तरह से बना सकते हो हायरार्की। अब इसमें एक और चीज़ है, आप तस्वीर भी लगा सकते हो, ठीक है ना। जैसे जो लोग जी मौजूद हैं उनकी तस्वीरें आप लगा दो। तो यहाँ पे मेरे पास अभी इस सिस्टम में तस्वीरें शायद नहीं होंगी मौजूद। ठीक है, मुझे पॉइंट आ गया। समझ आ गया ना। तो जैसे मेरे पास ये तस्वीरें मैंने लगा दी, ठीक है ना, तो ये तस्वीर यहाँ पर आ गई। तो ये आपके पास इस तरीके से काम करता है। इसके कलर चेंज करने हैं, आप कलर चेंज कर दो, ठीक है ना। उसके अंदर मजीद आपको ऑप्शंस दे रहा है, आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपके पास और स्मार्ट आर्ट हैं, वो भी चेक कर लेते हैं हम। अब देखें, जैसे मैंने हायरार्की लिया था, इसी तरीके से कोई प्रोसेस है, ठीक है ना, जैसे कि ये है। तो ये अब हम लेते हैं, तो इसके अंदर हम यहाँ पे दे सकते हैं कि CSC, DSC, ठीक है ना, कोर्सेज के नाम है। PDSC ये दे दिया हमने, ठीक। यहाँ पे जाके दे दिया हमने सर्टिफिकेट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और यहाँ पे हमने जाके लिख दिया प्रो प्रोफेशनल डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको प्रोसेस को बना सकते हो। अगेन इसके अंदर देखें, ये है, ये और बेहतर लग रहा है, ये है, ये भी ठीक लग रहा है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, ये सबसे सही लग रहा है मुझे। तो ये आपके पास आ गया। तो काम की चीज़ है। रेडीमेड आपके पास बने बनाए स्मार्ट आर्ट है, और एज पर रिक्वायरमेंट आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी सारे इसमें स्मार्ट आर्ट हैं, डिपेंड करता है आप क्या बना रहे हो। जैसे ये बड़ा अच्छा है आपके पास, कि जिसमें आप प्रोसेस देते हो, ये रहा, ठीक है ना। जी तो किसी भी चीज़ का प्रोसेस इस तरह से आप दे सकते हो, ठीक है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने तौर पे। इसमें ऐसी कोई चीज़ समझने की नहीं है। जी जितनी चीज़ें आपने एक्सेल के अंदर, वर्ड के अंदर कर ली हैं, तो अब ये इस तरह की कोई चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं है, वरना मैं आपको समझा देता। अच्छा, इसी तरीके से हम आ जाते हैं, और कुछ चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं वर्ड के अंदर। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और इधर लिखता हूँ =RAND और 50, और ये, तो आप देखें हमारे पास व्यू के अंदर मौजूद है। व्यू के अंदर नहीं मौजूद, रिव्यू के अंदर। एक तो देखें वर्ड काउंट है, वर्ड काउंट आपको क्या करेगा, बाज़ दफ़ा आपको ज़रूरत पड़ती है इसकी, कि आपने कितने जी पेजेस पे काम किया है, समझ गई। कितने वर्ड्स हैं। तो ये आपको वर्ड्स काउंट करके बता देगा, कैरेक्टर्स काउंट करके बता देगा।
स्पेलिंग एंड ग्रामर हो सकता है आपने यूज़ किया हो, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर आपको चेक करके बता देगा। ठीक है ना, कि यूज़ किया आपने स्पेलिंग एंड ग्रामर इसका हाँ जी, बहुत पहले जब बहुत मैं पहले के, प्रेजेंटेशन वगैरह करी थी ना अपनी फाइल की, जब आप तब पढ़ किया थी। जब आप पढ़ती होती थी। अच्छा अच्छा जी, देखें तो ये जब आपने यूज़ किया है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं एक और दफ़ा। तो ये आपको हेलो। बता देगा कि भाई कोऑर्डिनेट नहीं होता, कोऑर्डिनेट होता है, इसको आप चेंज कर लें, इसको आप इससे चेंज कर लें, इसको इससे चेंज कर लें, तो सिंपल, ठीक है ना। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसी तरीके से आपके पास लाइन नंबर्स आ जाते हैं। लाइन नंबर्स कहाँ से आ जाते हैं? और जी फजा डिस्कनेक्ट हो गया था। जी डिस्कनेक्ट हो गया था। जी। जी, तो इस तरीके से आप जो है ना, मैं आपको बता रहा था कि इस तरीके से आप, स्पेलिंग और ग्रामर हाँ और स्पेलिंग और ग्रामर बता रहा था। उसके बाद ये रूलर है, ये आपको लगाना है तो रूलर आप लगा सकते हैं। और ग्रिड लाइंस हैं, इसकी तो खैर एज सच ज़रूरत नॉर्मली नहीं पड़ती है हमारे पास। अच्छा, स्प्लिट पांच दफ़ा ज़रूरत पड़ जाती है। स्प्लिट से क्या फ़ायदा होता है कि देखें आपका डॉक्यूमेंट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब ये एक हिस्सा है, आप इधर से ऊपर ले आए, ये एक हिस्सा है, इधर से ऊपर आए। यानी बैक वक्त आपको पेज 1 भी देखना है और पेज 4 भी देखना है। तो ये पेज 1 आ गया आपके पास ऊपर वाले हिस्से के अंदर, ठीक है, और नीचे वाले हिस्से के अंदर आप पेज 4 पे चले गए हो। तो एक ही वक्त में आप दोनों ये मर्ज पेजेस हो रहे हैं आपस में। मर्ज नहीं हो रहे, स्प्लिट हो गए। मैं दोबारा बताता हूँ आपको, देखिए रिमूव कर रहा हूँ स्प्लिट को, दोबारा स्प्लिट कर रहा हूँ। अब ये पेजेस क्या है, नंबर ऑफ पेजेस 5 हैं, ठीक है ना। जी। अब आपको एक ही वक्त में पहला पेज भी देखना है और पांचवा पेज भी देखना है, तो आपने स्प्लिट कर दी, अच्छा। ओके। ठीक है ना। तो ओके। ऊपर पहला पेज आ रहा है, नीचे आप पांचवें पेज पे चले जाए, दूसरे पेज पे चले, डिपेंड्स, ठीक है ना। ठीक है, तो ठीक इसको हम रिमूव कर लेते हैं स्प्लिट को दोबारा। तो ये आपके पास रिमूव हो जाता है। जूम है हमारे पास, 200% करेंगे, हो जाएगा। जूम यहाँ से भी होता है, है। जी। राइट साइड से, ठीक है ना। इसी तरीके से लेआउट है आपके पास बाय डिफॉल्ट, ये प्रिंट लेआउट आ रहा होता है। यानी इस पेपर को प्रिंट करेंगे तो ये जिस तरह से नजर आ रहा है, इसी तरीके से ये प्रिंट व्यू है, प्रिंट में भी इसी तरह निकल कर आएगा। आपको कोई चीज जी। रीड करनी है तो आप रीड व्यू के अंदर जा सकते हो, कोई वेब व्यू के अंदर चाहिए चीज तो वेब व्यू के अंदर जा सकते हो। और बाय डिफॉल्ट आपके पास ये प्रिंट व्यू आ रहा होता है। तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ बेसिक सी चीजें हैं वर्ड के अंदर, वो हमने आपको करवा दी। मार्जिन्स देख लेते हैं। देखें मार्जिन हमारे पास बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होते हैं। नैरो मार्जिन कर देंगे आप तो जो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे आपके पास स्पेसेस कम हो जाएंगे और एक पेज पे जी। टेक्स्ट ज़्यादा आ जाएगा। तो एज पर रिक्वायरमेंट इसको भी इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली हम नॉर्मल पे रखते हैं। मॉडरेट में ना कम होगा ना नॉर्मल होगा, दोनों के बीच जो होगा वो होगा। इसी तरीके से उसके बाद जो आ रहा है उसके अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल को रख में नॉर्मली हम काम करते हैं। ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होती है, लैंडस्केप के अंदर आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। जी। साइज बाय डिफॉल्ट लेटर है, इसके साइज को भी चेंज कर सकते हैं। तो कॉलम्स एक आ रहा है, दो कॉलम्स में डिवाइड कर दें तो ये दो कॉलम्स बन जाएगा। आपने देखा हो अगर पोइट्री वगैरह होती है तो जी। वो इस जी। तरह से आ रही होती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बेसिक ऑप्शंस हैं मौजूद। और पेज बॉर्डर है, पेज कलर है, ये भी देख लेते हैं। पेज बॉर्डर में सिंपल बॉर्डर आ जाएगा। जैसे लेट्स से कि मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह का बॉर्डर आ जाए, ये बॉर्डर आ जाए। वाटर मार्क इंपॉर्टेंट है, पेज कलर से कलर आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो पेज कलर से कलर आएगा ये प्रिंट में नहीं आएगा, ये यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। और वाटर मार्क क्या है आपके पास? वाटर मार्क में ये है कि आपने देखा होगा कॉलेज स्कूल के यूनिवर्सिटी के नोट्स जी। में बाज़ दफ़ा पीछे बैकग्राउंड पे उनका नाम होता है, तो वो इस तरह से वाटर मार्क के जरिए होता है। तो ये हमने वाटर मार्क लगा दिया। अब ये वाटर मार्क में कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, हम कस्टम वाटर वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे तो जो हम लिखना चाह रहे हैं वो लिख देंगे हम। ओके।
ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया। वाटर जी मार्क में और ऑप्शन मौजूद है, वो ये है कि आप अगर सेमी ट्रांसपेरेंट पे से चेक हटा देंगे तो डार्क हो जाएगा थोड़ा, ठीक है ना। जी। और वाटर मार्क के अंदर आप तस्वीर भी ला सकते हो कोई, जैसे कि कस्टम वाटर मार्क, और यहाँ पे मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ। चलो तो करते हैं, तो देखें ये तस्वीर आ गई, ठीक है ना। तो तस्वीर उस हिसाब से नहीं है, समझाने के मतलब समझाने के लिए करवा दिए, लेकिन तस्वीर वैसे कोई नॉर्मल ठीक है होती है मुझे हमारे पास तो वो सही लगती, यानी कि पीएनजी इमेज होती तो। बहरहाल आप जी करके देख लीजिएगा, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर, वर्ड के अंदर मैंने आपको करवा दी हैं। और भी कोई चीज़ समझ में आएगी, जी। याद आएगी मुझे काम की, तो मैं करवा दूंगा, और आपको कुछ पूछना हो तो आप देख ये लीजिएगा। इक्वेशन और सिंबल जी जी। के यूज होते हैं। इक्वेशन और सिंबल ये सिर्फ मैथ्स के लिए कि कोई और भी काम होता है इनका? क्या चीज़? होम में है या इंसर्ट में? इंसर्ट के अंदर क्या है? सिंबल्स और इक्वेशन। सिंबल्स एंड इक्वेशंस कहाँ पर आ रहा है नज़र? लास्ट में। सिंबल एंड राइट। इक्वेशन नहीं, सिंबल एंड इक्वेशन में वो है ना, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, मैथमेटिकल फार्मूलाज के लिए यूज होता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। देखें, ये है ना, जैसे ये आपके पास आ गया पूरा फार्मूला। अब ये इसके हाय इसके ऑप्शंस। हाय। तो ये इसके ऑप्शंस भी आ गए, ठीक है ना। इसी तरीके से अच्छा यानी सिम ये हाँ, ज्यादातर यूज नहीं होता नहीं नॉर्मली। नॉर्मली यूज नहीं होता। देखें इस तरह से ठीक है। ये बाज दफा इस तरह के सिंबल, अब जैसे ये है, तो ये मेरा ख्याल है कॉपीराइट के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आपके पास इस तरह से बना हुआ आ गया, ठीक है ना। तो ये जहाँ पे आपको सिंबल्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक। तो उन सिंबल्स के लिए यूज़ होता है। और मोर सिंबल्स पे जाते हैं तो ये और सिंबल्स आ गए आपके पास। और इसी तरह आर होगा, आर रजिस्टर्ड के लिए यूज़ होता है। तो ये हमारे पास सिंबल्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है जी। तो ठीक है। हम फिर अगली क्लास में एक्सेल के ऊपर दोबारा काम करेंगे, वर्ड में कोई चीज़ होगी तो उसको देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। ये आप कर लीजिएगा जो आज मैंने पढ़ाया ठीक है, है। तो फिर एक्सेल के अंदर जो चीज़ें रहती होंगी वो करके फिर आगे हम इंशाल्लाह वेब डिज़ाइनिंग 2-3 क्लासेस के बाद फिर वेब डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। असल में टारगेट हमारा वेब डिज़ाइनिंग ही है, एमएस ऑफिस तो इसलिए करवा दिया कि ताकि जो है ना, आप थोड़ा सा यूज टू हो जाओ कंप्यूटर के ऊपर, और कुछ बेसिक फार्मूले वगैरह एक्सेल के कर लो, वर्ड में चीज़ें कर लो, तो फिर मुश्किल ना हो हमें वेब जी डिज़ाइनिंग में, ठीक है। सर हम क्लास डेली ले लिया करें क्योंकि मैं फ्री होती हूँ। डेली क्लास ले लिया करें, कर अगर सकते हैं। पॉसिबल है हाँ, तो। देखिए फिर इसको इस तरह कर लेते हैं कि जो टीटीएस है ना या उसमें तो आप फ्राइडे तक क्लास लेना रेगुलरली। मैं आपको बताता हूँ। देखें टीटीएस में तो जी जी। क्लास टीटीएस में तो क्लास रख लेंगे, उसके अलावा जो दिन होंगे ना उसमें फिर मैं आपको मैसेज कर दूंगा अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से। तो ऐसा करते हैं चलो कि ठीक छः छः दिन नहीं हुए तो 4-5 दिन तो हम क्लास कर लें वीकली, तो जल्दी चीज़ें कवर हो है। जाएंगी, जी ठीक है। जी ठीक है। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़। चलो थैंक यू। ये मुझे शेयर कर दीजिए। मैं शेयर करता हूँ। थैंक यू।